भारत के न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, जजमेंट आप 4 भाषा में ट्रांसलेट किए जाएंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ अब वो होने जा रहा है। वो कौन सी चीज़ें हैं, जो 4 भाषा कौन सी है जो इससे बदलाव किए जा रहे हैं। उस भाषा में हमारा जजमेंट जो है वो ट्रांसलेट किए जाएंगे। और अब जो है कोर्ट में जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन भी सुनी जाएंगे। कोरोना काल में देखा आपने कि कोरोना में हमारा जो कोर्ट जो थी वो सभी कोर्टें जो है ऑनलाइन हेयरिंग कर रही थी। तो अब इसमें भी एक बड़ा बदलाव आया गया है। आइए इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मैं शेयर करता हूं। बच्चों, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में देखने के बाद आपका जो नॉलेज है बहुत बढ़ जाएगा और आप न्याय व्यवस्था की नई प्रणाली से आप अवगत हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। बताते हैं आप सबों को कौन सा लैंग्वेज है, कौन से नया बदलाव है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कर रही है। न्याय व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टू बी मेड अवेलेबल इन द 4th रीजनल लैंग्वेज CGI सेड। तो ये कहा, हमारा टॉपिक ये है। देखिए, DY चंद्रचूड़ हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, उन्होंने जो एक स्पीकिंग एट इनोवेशन एट ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर का जो है वो क्या कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, ठीक है ना, इनोवेशन उद्घाटन कर रहे थे। और उसमें उस उद्घाटन में देखिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कि अब जो है ऑनलाइन वर्क सब कुछ होने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट और जितने भी हो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली का बात है था, तो जितने भी हाई कोर्ट्स में जो है वो अब ऑनलाइन वर्क होंगे। अगर कोर्ट पहले फिजिकल हेयरिंग के बाद एट अ टाइम कभी कभी ऐसा होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे जो मामला है अर्जेंट है, वहाँ पर आप सुनेंगे, जो कोर्ट है वो सुनेंगे, आप ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं। और साथ ही आप जो है ऑनलाइन आप पिटीशन भी आप फाइल कर सकते हो। ऐसा एक वेबसाइट होगा, ऐसा शायद उस वेबसाइट को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक वेबसाइट होगा, उसमें ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। और साथ ही चीफ जस्टिस ने इस समारोह में उनको बोलने का मौका दिया गया तो इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया। तो आप जितने भी तरह का प्रॉब्लम्स होते थे वैसे व्यक्ति को जो कि अर्जेंटली उन्हें रिलीफ चाहिए कोर्ट से, तो अब ऑनलाइन के माध्यम से ई फाइल करके, ओके, ई कोर्ट का गठन करके वो रिलीफ ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव था, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि हमारे कोरोना काल में आप देखिए कि हमारा कोर्ट जो ई सिस्टम हो गया, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। लेकिन उसके बाद पूरा फिजिकल हेयरिंग, मतलब कोई मैटर होगा आपको फाइलिंग भी करना होगा, आपको फिजिकल हेयरिंग करना होगा, हर चीज़ फिजिकल वर्क होता था। लेकिन हमारा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके आने के बाद जो बदलाव हो रहा है न्याय व्यवस्था में कि अब जिसको अर्जेंट होता है वो क्या कर सकते हैं, तुरंत रिलीफ पा सकते हैं कोर्ट से। तो ये नया बदलाव है, ये इस तरफ ले जा रहा है। वो कहाँ पर, वो एक परमानेंट जुडिशल सिस्टम को लेके जा रहा है, एक ऑनलाइन की तरफ से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से, क्योंकि इससे समय की बचत हमारी होगी और स्पीडी जस्टिस जो है उन्हें ज़रूर मिलेगी। ऐसा, ओके। अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारा जो है कौन सा लैंग्वेज जो है, और चीफ जस्टिस इंडिया ने ये भी बात कहा कि अब 4th लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट किए जाएंगे जजमेंट को। अब मैं आपको सबको बताता हूँ कि जजमेंट जो है, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो आम नागरिक पर, हमारे देश के हर एक व्यक्ति पर वो क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, लगता है, सिटीजन को इफेक्ट करता है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो बताए थे एक वीडियो में, ठीक है, आर्टिकल 348A सब क्लॉज जो है A 348A, इसमें ये बात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। मतलब प्रोसीडिंग भी इंग्लिश लैंग्वेज, सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसा 99%, 99.9, मतलब बहुत 99.9, ठीक है, बहुत कम लोग जो है जो इंग्लिश जानते हैं। तो अब हमारे आर्टिकल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हाँ भाई, हमें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो कानून बन रहे हैं सब इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं जान पाते इंग्लिश से, वो दूरी बना लेते हैं। और साथ ही और सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट आ रहा है तो उससे अवेयर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट
आता है वो हिंदी में नहीं आता है, ना अदर लैंग्वेज में नहीं आता है, वो आता है सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो आम नागरिक को सबको समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला लिया, अभी ले रहा है। इसमें डेवलपमेंट अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। वो 4 लैंग्वेज जो होंगे वहाँ पर कौन सा लैंग्वेज, जो हिंदी लैंग्वेज होंगे, गुजरात, उड़िया एंड तमिल, ये 4 लैंग्वेज जो है वो उसमें ट्रांसलेट किए जाएंगे अब, क्योंकि ताकि वो सब तक एक्सेस हो, सब तक पहुंच सके, हर कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अवेयर हो चुके। देखिए इससे पहले क्या है, मैं आप सबको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, ब्रीफली आता है, तो मैं भी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, उसके बाद आपको हिंदी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ, समझाता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में, नई नई चीज़ें क्या डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा वो सारी चीज़ में आप सबको बताता हूँ। ओके, तो उसी तरह सभी सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि हमारा जस्टिस जो सिस्टम है उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज कर रहे हैं, तो वो हर लोगों तक एक्सेस नहीं पा रहा है, इजीली वो पहुँच नहीं पा रहा है, वो जान नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे ऐसा, ठीक है। तो हमारा जो इन्होंने इस बात को बहुत केयर किया, समझा इस बात को कि अब जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके साथ साथ जो हिंदी, गुजरात, उड़ीसा और तमिल में ये भी ट्रांसलेट किए जाएंगे, क्या, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, और इजीली वो पढ़ सकते हैं कोई भी, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से अवेयर हो सकते हैं, अपने राइट्स, ड्यूटीज, सब चीज़ को, जितना डेवलपमेंट, लीगल डेवलपमेंट जितना भी हो रहा है सबको वो जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट शुड हैव अ कमेटी, 2 कमेटी, तो हाई कोर्ट जो है 2 कमेटी यहाँ पे बनाएगा इस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशल ऑफिसर जो होंगे ऐसा बिकम द सीट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशल ऑफिसर होंगे, जितने भी जुडिशल ऑफिसर होंगे, ओके, तो वो जो अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड मतलब जो अपॉइंट हुए हैं, जो लोकल रीजनल लैंग्वेज से अवेयर हैं, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किए हैं, तो वो डेफिनेटली होता क्या है कि वो कभी कभी वो अपने लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, तो वो उस लैंग्वेज में भी वो जजमेंट देते हैं, कभी कभी कोई हिंदी में देता है, ठीक है, कोई इंग्लिश में देता है, तमिल में देता है, तो उनको लोकल लैंग्वेज के बारे में अच्छे से पता होता है, तमिल हो गया, उड़ीसा हो गया, हिंदी हो गया, ठीक, उड़िया हो गया, गुजरात हो गया, उनको लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होता है। तो वैसे जुडिशल ऑफिसर जो रिटायर है उनको जॉब दिया जाएगा इस काम के लिए, ट्रांसलेशन करने के, ताकि जो एक्चुअल ट्रांसलेशन जो है वो हो पाए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई ऐप है, उसे एक हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है, उसको तुरंत ट्रांसलेट कर लिए, तो ऐसा सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जाएगा, ये इनका DY चंद्रचूड़ का कहना है, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा, लेकिन वो वैसे इंसान को भी अपॉइंट किए जाएंगे, वैसे जजेस को अपॉइंट किए जाएंगे जो रिटायर है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया, अन्य कोर्ट्स जितने भी हैं वैसे जिनको लोकल लैंग्वेज के बारे में अच्छे से पता है और अपना जजमेंट जो है वो दिए हैं, वैसे लैंग्वेज जो लोकल रीजनल लैंग्वेज में दिए हैं और वो चीज़ से अवेयर हो, तो वैसे जो है जुडिशल ऑफिसर को क्या होगा, जो रिटायर है उसको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, उनको अपॉइंट किया जाएगा ऐसा, और साथ ही जो एक्सपेंसेस जो काम करेंगे वो उनको उसके लिए पेमेंट भी दिया जाएगा, और वो पेमेंट जो होगा सुप्रीम कोर्ट जो है खुद देगा, जो ओन खर्चा होगा सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद देगा ऐसा। जैसे रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर वुड बी पेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्स फ्रॉम वर्क, तो सुप्रीम कोर्ट जो ओन रिसोर्स जो है उससे सुप्रीम कोर्ट पेमेंट करेंगे इसको, वो जुडिशल ऑफिसर को जो ट्रांसलेट करेंगे। ओके, उसके बाद ये जो है जो इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो इसके बाद इससे पहले कि अगर इंग्लिश में जो अगर जजमेंट आ रहा था इससे मिली बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इसका मोटिव यही है कि लैंग्वेज बदलने का, ताकि सबको ये जान पड़े ऐसा। ओके, बाकी इसीलिए इसका मोटिव मैं बता दिया आप सबों को, ये अर्जेंटली क्यों आया इस तरह का, तो ये एक नया डेवलपमेंट है लीगल सिस्टम में। ओके, तो बेसिकली मैं सारी चीज़ों में आपको शेयर कर दिया वैसा। तो देखिए अब लीगल सिस्टम में बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। अभी आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट जो हो रहा है वो DY चंद्रचूड़ के आने के बाद ये बहुत सारी चीज़ नई चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है ऐसा। ओके, तो काफ़ी इनका वर्क जो है देखा जा रहा है,
भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो गाइस इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारे नया नया लीगल डेवलपमेंट के बारे में शेयर किया। ऐसे ही नए नए लीगल डेवलपमेंट अभी आते रहेंगे, अगर आएंगे और जो हैं उनके बारे में मैं शेयर करते रहता हूं, आपको इससे अवेयर कराते रहता हूं। तो ऐसे ही नए नए लीगल डेवलपमेंट के लिए, नए लोग के जानने के लिए, ऐसा नई चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आता है तो शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ हो। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।